हेलो एवरीवन। तो देखिए WBJE का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है ये आपका लगभग क्लोज हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। और अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है, क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल के लास्ट वीक में आपका WBJE का एग्ज़ाम होना है। तो लगभग आप लोग मान के चल सकते हैं कि आपके पास अप्रॉक्स एवरेज 1 महीने का टाइम है। तो इन 1 महीने में आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या क्या प्लानिंग होना चाहिए कि आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा बूस्ट हो जाए और आपका अच्छा स्कोर आए, ताकि आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सीट मिल पाए। मैं आप लोग को बातों में उतना ज़्यादा नहीं घुमाऊंगा, सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, आप अगर WBJE का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एनालाइज किए होंगे तो आप देखोगे कि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका हर साल रिपीट होते आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको हिंट मिल जाता है। पहला चीज़ कि आपको WBJE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि WBJE के बोर्ड में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होता है, स्पीड। ठीक है, क्योंकि WBJE बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा आता है और आपको टाइम कम मिलता है, यानी आपके पास थोड़ा सा स्पीड होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। ठीक है, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज दे सकते हो जहाँ आपको पसंद आए, जहाँ आप सूटेबल हो। हालांकि हम लोग भी WBJE का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 199 रुपीज़ प्राइस है, जिसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी टेस्ट सीरीज मिलने वाला है। चैप्टर वाइज भी हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज। ठीक है, जिसका 199 रुपीज़ प्राइस है। तो अगर आप लोग चाहो तो इसको ले सकते हो, क्योंकि ये हमने काफ़ी एनालाइज किया और देखा और उसके बाद इसको हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आप लोग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, हालांकि आप लोग को अगर कहीं और का टेस्ट सीरीज परचेज किए हो या पसंद है तो आप लोग वहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, बट जो लोग नहीं लिए हो आप लोग ज़रूर ले लो। ओके, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना गलत कर रहे हो। ओके, टेस्ट सीरीज लेना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है लास्ट के मंथ में। ये बात आपको भी पता है कि हम लोग अगर बिना टेस्ट दिए जाके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे में हमसे गलतियाँ होगी, प्लस हमसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट एंड मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमें टेस्ट सीरीज करना ही होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपको जो है लास्ट के मंथ में करना चाहिए। पहला चीज़ जैसे मैंने आप लोग बताया, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए। दूसरा आपको टेस्ट सीरीज। ये दो चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके मार्क्स को बूस्ट करने में। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि टेस्ट सीरीज देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दूसरी टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज दे दिए फिर दूसरा टेस्ट सीरीज देने लग जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप एनालाइज कीजिए, देखिए कि आपने कितना मिस्टेक किया है, और ध्यान रखिए कि जब नेक्स्ट टाइम आप लोग जब टेस्ट सीरीज दूसरा से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें वो जो सेम मिस्टेक है उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये है कि रिविज़न का लैग करना या रिवीजन का छोड़ना। देखिए, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। आप पढ़ाई को जितना रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा सिलेक्शन होने का चांस रहता है। ठीक है, रिवीजन करने का आदत डालिए, डेली रिवीजन कीजिए। ठीक है, रिवीजन करना है प्लस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना है और देखना है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो मिस्टेक कर रहे हैं वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम ना हो। ये दो चीज़ अगर आप लोग कर ले जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको कितना मार्क्स का टारगेट करना चाहिए। WBJE के अंदर आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। मैथमेटिक्स का पेपर 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है। ओके, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है उसका भी 100 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 2 घंटा का टाइम मिलता है। ठीक है, तो टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 50 का फिजिक्स, 50 का केमिस्ट्री। 200 मार्क्स में से अगर आप लोग 120 प्लस स्कोर कर ले जाते हो तो आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में टॉप ब्रांच मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट से हो, कोई भी कैटेगरी से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग 120 प्लस स्कोर करते हो तो ऐसे में आपको टॉप ब्रांच मिल जाएगा ज़्यादा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका टॉप रैंक बनता है। ओके, वहीं पे अगर आप लोग 110 प्लस स्कोर करते हो तो ऐसे में ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाता है, ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग कोई अदर कैटेगरी वगैरह से हो या फिर होम स्टेट से हो तो ऐसे में आपको 100 प्लस स्कोर करने से सीट मिल जाता है ज़्यादा यूनिवर्सिटी में। ठीक है, SC ST वगैरह है, होम स्टेट से हैं तो ऐसे में आपका 95 में टॉप ब्रांच तक मिल जाता है। ओके,
बट आप लोग टारगेट लेके चलो 120 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। हर कर ले जाते हो तभी आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सीट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ओके, तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, सीरियसली, तभी आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटी में सीट मिल पाएगा, ठीक है। तब जाइए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके, और कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है।